सुबह के 7 बजे हैं। हम सब घर की पूजा अर्चना करके पूरे परिवार माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए बक्सर से निकलने को तैयार हैं। हम सभी थोड़े देर में माँ कामाख्या के दरबार में पहुंचेंगे और माँ का दर्शन करेंगे। बाबा विश्वामित्र की नगरी बक्सर से लगभग 15 किलोमीटर दूर गाजीपुर जिले के जमनिया तहसील के ऐतिहासिक गांव गहमर के पश्चिम तरफ मां कामाख्या का विशाल भव्य व नयनाभिराम मंदिर अपने गर्भ में कई रहस्यों को छिपाए हुए हैं। माँ कामाख्या का पवित्र पुरातन धाम आज पूर्वांचल के सबसे बड़ा धार्मिक शक्तिपीठ होने का गौरव से विभूषित है। आज हम माँ के दर्शन करेंगे। शक्तिपीठ होने के कारण वर्ष के दोनों नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उनकी आस्था और विश्वास को रेखांकित करती है। मलवा हो माँ कामाख्या के संदर्भ में कई मिथक कथाएं अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि इस शहर को अकबर ने बसाया, जबकि इस्लामी आक्रमण के पूर्व सैकड़ों वर्ष वह सिकरवारों की राजधानी रही। संस्कृति का प्रतीक और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान रखने वाला एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर एक अलग स्थान रखता है। इस धाम पर चैतीय रामनवमी और पूर्णिमा के दिन
भव्य मेले का आयोजन होता है। शक्तिपीठों में खास महत्व रखने वाला यह धाम अपने अंदर तमाम पौराणिक इतिहास समेटे हुए हैं। मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सिकरवार वंश के लोगों ने जाकर के कामगिरी पर्वत पर मां की घोर तपस्या की थी। तब मां ने प्रसन्न होकर सिकरवार वंश की रक्षा करने का वरदान दिया था। मां कामाख्या की स्थापित मूर्ति सिकरवंशीय 84 गांवों के राजपूतों की कुल देवी है। नवरात्र के दिनों में यहाँ सभी गांव के लोगों, आसपास के लोगों ने मां के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ ऋषि मुनियों का सत्संग समागम हुआ करता था। यही नहीं, विश्वामित्र ने यहाँ एक यज्ञ भी किया था तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यहीं से बढ़कर ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। हम सब यहाँ ऑफ टाइम में आए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली है। वैसे भी छुट्टी का दिन है। मंदिर के सब तरफ तालाब है। हम लोग तालाब के पास हैं। यह तालाब बिल्कुल अपने आप में एक मनोरम है। इसके चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं। कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं जो सामने दिखलाई पड़ रहे हैं। यह मंदिर के बाहर की चहारदीवारी है। यह तालाब के ऊपर घाट है और तालाब के चारों तरफ लगे हुए यह पेड़, ये नारियल के पेड़, खजूर के पेड़ तालाब में अपने पानी को प्रतिबिंब से निहारता रहता है, अपनी परछाई को देखता रहता है। किसी भी एंगल से देखने से सभी अपनी प्रतिबिंब निहारते हैं। यह बाजार है और ये बरसात में बैठने के लिए जगह, बाहर जाने के लिए रास्ता जो बाहर की तरफ निकलता है। दोनों तरफ दुकान लगी हुई है जो लोग पूजा पाठ करने के लिए, अपनी चुनरी वगैरह खरीदने के लिए, प्रसाद खरीदने के लिए सामान लेते हैं। हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यह बाहर निकलने का रास्ता है और थोड़ी देर में हम लोग अपने घर की तरफ पहुंचेंगे। धन्यवाद।